जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 29 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कल मैं करूंगी नो कांटेक्ट की रीडिंग, ठीक है। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके स्टार। देखिए यहाँ पर ओके, बॉटम की एनर्जी अनकंडीशनल लव की। तो आपके लिए अनकंडीशनल लव आ रहा है लेकिन कोई आने नहीं देना चाहता है। यहाँ पर 18 1 19 सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप में भी आपको ऑफर किया गया था ट्रू लव लेकिन आपने इग्नोर किया था। ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको अपना लव ऑफर कर रही है, लेकिन ये फेक लव है एंड आपने उसको नो बोल दिया है क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, या ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 18369 मैनिफेस्टेशन टेस्ला कोड। तो वही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एंड 9 अगेन 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4 5 2 एंड 17। तो 17 का मतलब 8 है, तो 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, 2 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, फिर 8 9। चलिए खैर आप देख लीजिएगा, 96 69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में बंधे हुए हैं, बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं। इन्होंने अपने आप को ही ऐसा बांध रखा है कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन में है, या फिर किसी ने इनको ऐसा बांध दिया है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है। ओवरफ्लोइंग लव, मून की एनर्जी। आपके पार्टनर किसी गलत फहमी का शिकार थे। 18 1 19 सन की एनर्जी। मे भी आपने इनको ऑफर दिया था लेकिन आपके पार्टनर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी तरह के मेंटल प्रिजन में है। मे भी आपके पार्टनर बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं या फिर ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, या फिर इनको किसी ने बांध रखा है, किसी ने तो इनको बांध के रखा है, कंट्रोल करके रखा है, जिसकी वजह से ये आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे बी किसी थर्ड पार्टी का प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने आपके लव को इग्नोर किया है। अनकंडीशनल लव, तो यहाँ पे मुझे किसी तरह की फाइट दिख रही है। यस, फाइट देखिए यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव हो सकता है, प्यार बहुत है दोनों साइड से, लेकिन फॉरबिडन फ्रूट वाली कंडीशन हो सकती है। कोई चाहता नहीं है, मतलब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप लोग एक हो पाएं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। मे भी आपके पार्टनर को एनर्जेटिकली कंट्रोल करके रखा गया है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 819 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से अकेले हो सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हैं। यस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर या तो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, या फिर ये खुद एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी शर्तें लगा रखी हैं कि जो ये करके लाएगा, जैसे स्वयंवर नहीं होता है, मैं उससे शादी करूंगी, इस तरह की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मतलब इन्होंने अपना कुछ ऐसा अलग मेंटालिटी इनकी है कि कोई मेरे लिए इस तरीके से लव लेके आएगा। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया बना रखा है कि जो जो इस क्राइटेरिया को पूरा हिट करेगा वही बनेगा मेरा पार्टनर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी तक सिंगल हो सकते हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इस सारी सिचुएशन के पीछे
कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब कोई हिडन पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को आपके साथ यूनियन में नहीं आने दे रहा है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शानो शौकत से शादी करना चाहते हैं, या फिर 639 हर्मिट की एनर्जी। देखिए हर्मिट की एनर्जी 2 टाइम आ रही है। भाई मैं सबको समअप कर देती हूँ बहुत छोटे से सिचुएशन में कि आपके पार्टनर जो हैं इनके ड्रीम प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, इन्होंने कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर किसी ने ऐसा 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 किया तब तो ये उसको अपनी लाइफ में लेके आएंगे, अदरवाइज ये नहीं लेके आएंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ इल्यूज़न की दुनिया में जीते हैं, सच्चाई से अलग हटके सोचते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। यस, ये या तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आदर्शवाद इनके अंदर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये ज़मीन पे नहीं रहते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि इल्यूज़न वाली एनर्जी है, स्टार की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, ओके, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल है आपके पार्टनर बहुत फेमस हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इनको हर चीज़ बहुत ही अलग लेवल पे चाहिए होती है, एंड हर चीज़ इनको उस लेवल पे मिल नहीं पाती है। मे बी आपके पार्टनर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, एंड जैसे मूवीज़ में होता है हीरो जिस तरीके से आके अपनी हीरोइन को लेके जाता है, तो इस तरह की इनकी उम्मीदें हो सकती हैं कि मेरे लिए भी कोई हीरो आएगा, वो ऐसा करके ले जाएगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको अपना लव ऑफर किया है लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड या फिर इनके लिए और भी प्रपोजल आते रहते हैं लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं। इनको लगता है कुछ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं आपके पार्टनर। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 9 3 12 हैंग्ड मैन। ओके, आई डोंट वांट टू से कि ये आपकी कंडीशन हो सकती है, बट मे बी क्योंकि यहाँ पे ट्विन की एनर्जी भी आई है तो हो सकता है कि देखिए जो चीज़ें सच नहीं हो पाती हैं वो इल्यूज़न हो जाती हैं, एंड जो सच हो जाता है वो रियल हो जाता है। ओके, रियल एंड रियल लाइफ में डिफरेंस तो बस एक ए का है ना, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। अगर वो सच हो गया तो वो रियल हो गया, अगर वो सच नहीं हो पाया तो वो रियल हो गया। ओके, तो यहाँ पे यही कंडीशन दिख रही है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन पे हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियली फ्री दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल तो 9 3 12, लेकिन आप हैंग्ड मैन की कंडीशन में हैं, आप स्टक हैं, आप लटके हुए हैं। क्यों? यस, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन एंड हैंग्ड मैन। भाई आप तो बहुत बुरी कदर स्टक हैं अपनी लाइफ में, पनिश्ड हैं, कोई पनिशमेंट दे रहा है आपको। मे बी आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप पनिश्ड हैं। एंड देखिए यहाँ पर 12 12 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओह माय गॉड, हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हैं एंड वो गलत पार्टनर है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे पनिश्ड हैं, एंड आपके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आपने किसी गलत व्यक्ति को चूज़ किया है। यस, मुझे यही कंडीशन दिख रही है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है, सॉरी आपकी हेल्थ के लिए 4 ऑफ सॉर्ड। तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप लोग। 4 9 13 फिर से डेथ की एनर्जी, 13 13 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपकी हिम्मत टूट रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में। 2 टाइम डेथ की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ जो भी है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो वो भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब जगह दिक्कत ही दिक्कत लगी पड़ी है। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स से गलती क्या हुई है, क्यों इतनी दिक्कतें लगी हुई हैं। न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। गलतियाँ कुछ हुई हैं आपसे, मे बी आपने बहुत ज़्यादा सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। सॉर्ड का मतलब आपने बहुत ज़्यादा माइंडेड होकर के डिसीजन लिए हैं। भाई बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आपने सुना होगा, लेकिन ये चीज़ अभी मैंने बोली भी थी कि थोड़ा ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए, लेकिन ये भी चीज़ है कि आपको बैलेंस करना चाहिए दोनों चीज़ों में। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही स्पिरिचुअल ना हो जाए आप।
लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो गए एंड आपने कोई डिसीजन लिया है जो गलत रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं एंड अब आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ हो। क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को चूज़ किया है जिससे आपने मैरिज कर ली है एंड वो पर्सन आपके लिए रॉन्ग चॉइस था। ओके एंड कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो फिर आप गलत डिसीजन लेने से बचिएगा अगर आप लोग लवर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग चॉइस का असर ये हो रहा है कि आपको फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ जाएगी, क्योंकि टैरो कभी गलत नहीं होता है, आपकी टाइमिंग डिफरेंट होती है खाली। ओके तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के, मतलब बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब तो आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज फंस जाएंगे बहुत बुरा। तो कुछ लोग फंस चुके हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको छोड़ करके आपने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लिया है एंड आप फंस गए हैं। ओके आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या तो आपकी फाइट हो सकती है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी बहुत ज़्यादा फाइट हो गई थी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया था या फिर आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया था। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम था लेकिन इनके साथ आपकी बनी नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहे, आप दोनों की मेंटालिटी काफ़ी डिफरेंट हो सकती है जिस वजह से, या फिर यहाँ पर कुछ तो मुझे डिस्प्यूट डिस्कशन वगैरह दिख रहा है जिसकी वजह से आपने अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे व्यक्ति को चूज़ किया है। यस यस एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने भी ऐसे ही किया है, मे बी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आप दोनों ने किसी किसी से मूव ऑन किया है, जैसे कि आपने किसी और पार्टनर को चूज़ किया था, आपके जो ट्विन फ्लेम है उन्होंने किसी और पार्टनर को चूज़ किया लेकिन फिर वहाँ पे सफ़र किया, देन वहाँ से मूव ऑन करके आने वाले हैं। 5 to 7 इल्यूजन में फंस गए थे आपके पार्टनर, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। ओके एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, यस मे भी आपके पार्टनर फिजिकली अट्रैक्ट हो गए थे, या फिर ये स्टार, देखिए स्टार की एनर्जी ऊपर भी आई है यहाँ पे भी आई है, तो आप दोनों स्टार हो सकते हैं। यस 5 to 7, 7, 17 आपको दिखेगा 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं एंड इनको लगा, यस देखिए अब सारी चीज़ें लाइनअप हो रही हैं, ये खुद स्टार थे एंड इनको लगा कि इनके लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो बिल्कुल स्टारडम जिसके पास होगा, जो बहुत ज़्यादा शाइन करता होगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी होगा, एंड इनको ऐसा व्यक्ति मिला एंड इनको लगा यही है मेरा ट्विन फ्लेम, इन्होंने चूज़ कर लिया, उसके साथ या तो मैरिज कर ली या फिर ये रिलेशनशिप में आ गए एंड फिर उसके बाद इनका ये दौर शुरू हुआ है पनिशमेंट का। ओके तो यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है अगर आप अभी तक इस चीज़ से बचे हुए हैं तो, एंड अगर आप कर चुके हैं तो डिवाइन मुझे फ्यूचर बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। हर्मिट रिवर्स आया था, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, एक कार्ड दीजिए, गाइडेंस दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, देखिए आपको यस हर्मिट जो था ये रिवर्स आया था, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप सोच रहे हैं ये कैसे हो पाएगा कैसे हो पाएगा, लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है तो ज़्यादा मत सोचिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। ओके जय माता दी।